अगर आपने कभी एयरप्लेन में ट्रैवल किया है तो ये बात आप बखूबी जानते होंगे कि जहाज में मौजूद हर पैसेंजर की सीट के नीचे लाइफ वेस्ट या लाइफ जैकेट जरूर होती है, लेकिन पैराशूट नहीं। और इन जैकेट्स का काम ये होता है कि अगर प्लेन पानी में किसी भी तरह की इमरजेंसी लैंडिंग करता है तो पैसेंजर्स इस जैकेट को पहनकर पानी में डूबने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आज तक हजारों लोग प्लेन क्रैशेस में मारे जा चुके हैं, और अगर इन प्लेन्स में तमाम पैसेंजर्स को पैराशूट्स भी दिए जाते तो क्या वो अपनी जान बचा नहीं सकते थे? व्यूअर्स, वेलकम इन मिस्टर लाइफ यूट्यूब चैनल। अगर लास्ट सेंचुरी की बात की जाए तो कुछ हजार एयरप्लेन क्रैशेस ही देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से कई इंसानों की जान गई, लेकिन मौजूदा वक्त में ये हादसा बहुत कम हो गए हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 70 लाख से 1 करोड़ फ्लाइट्स में सिर्फ एक ही मेजर फ्लाइट क्रैश देखने को मिला। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स प्लेन में ट्रेवल कर भी रहा है तो इस प्लेन के क्रैश होने के एवरेज चांसेस 0.23% हैं। इसको मजीद आसान अल्फाज में ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो किसी प्लेन क्रैश के हादसे में मौजूद हो तो इसको 10,000 साल तक रोजाना एक हवाई सफर करना होगा। जबकि अगर बात की जाए कार से होने वाले हादसों की तो हाल ही में NCS मतलब नेशनल सेफ्टी काउंसिल के रिपोर्ट के मुताबिक कार में ड्राइवर के हादसे की सूरत में मरने के अमकान 114 में से 1 होते हैं, जबकि पैसेंजर्स के 654 में से 1 होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हजारों फीट की बुलंदी पर एक लोहे के पिंजरे में सफर करने से डरते हैं। अब बात आती है कि एक कमर्शियल हवाई जहाज में ऑक्सीजन मास्क, लाइफ जैकेट्स को यकीनी बनाया जाता, लेकिन पैराशूट को क्यों नहीं? तो अब बात करते हैं इसके पीछे मौजूद रीजंस की। ज़्यादातर स्काई डाइवर्स 10,000 से 13,000 फीट के एल्टीट्यूड की ऊंचाई से जहाज से जंप करते हैं और एक सेफ हाइट आने पर पैराशूट खोल लेते हैं, जबकि एक कमर्शियल एरोप्लेन अमूमन जिस एल्टीट्यूड पर उड़ता है वो 35,000 मतलब 35,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई है। इस ऊंचाई पर प्लेन के अंदर का प्रेशर बहुत हाई होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, और अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो इस हाइट पर फ्रीजिंग पॉइंट से भी 30 से 40 डिग्री बिलो होता है। मतलब अगर इस सिचुएशन में प्लेन से पैराशूट की मदद से जंप कर भी दिया जाए तो भी इंसानी जिस्म का बचना मुमकिन नहीं। हाँ, अगर कोई स्पेशल सूट हो जिसमें प्रेशर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है तो मामलात बदल सकते हैं। अगर आपने स्काई डाइवर्स को मूवीज या कमर्शियल में जहाज से जंप करते देखा है तो नोट कीजिएगा कि जिस जहाज से ये जंप करते हैं वो कमर्शियल प्लेन से मुख्तलिफ होता है। इनकी साइड्स पर बड़ा सा डोर होता है या फिर इनकी बैक पर रैंप होता है जो जंप से पहले ओपन हो जाता है। मतलब इनका डिजाइन ही ऐसा होता है कि इनसे जंप करते हुए स्काई डाइवर्स को आसानी होती है, जबकि कमर्शियल प्लेन के डोर को एक मखसूस हाइट पर ओपन करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर हो भी जाए तो जहाज क्रैश ना भी होना हो तब भी हो जाएगा। और जंप करने पर यह भी हो सकता है कि जंप करने वाला जहाज के विंग से टकरा जाए या फिर इंजन में आकर पीसेस में बदल जाए, क्योंकि कमर्शियल जहाज का डिजाइन ही ऐसा नहीं होता कि इससे स्काई डाइविंग की जा सके। पैराशूट एक ऑटोमेटिक डिवाइस या एक कपड़े का पीस नहीं है, जबकि इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, और बहुत से लोग सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद भी अमूमन मौत का शिकार हो जाते हैं। जबकि एक प्लेन तेजी से जमीन की तरफ जा रहा हो तो लोग इतना पैनिक हो जाएंगे कि एक लाइन बनाकर 1 बाय 1 जंप करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। पैराशूट साइज में बहुत बड़े होते हैं, वेट में भी खासे हैवी होते हैं और बहुत कॉस्टली भी होते हैं। अगर पैराशूट को भी प्लेन में पैसेंजर्स के साथ रख दिया जाएगा तो पैराशूट की कॉस्ट के साथ साथ वजन ज्यादा होने की वजह से प्लेन के फ्यूल पर भी इजाफी लागत आएगी, जिसकी वजह से एट द एंड एरोप्लेन टिकट्स महंगी हो जाएंगी और आवाम की बाइंग कैपेसिटी से बाहर हो जाएंगी। वैसे एक रिसर्च में ये भी कहा गया है कि किसी भी प्लेन के हादसे की सूरत में उन पैसेंजर्स के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनकी सीट्स प्लेन के विंग्स के साथ या फिर एंड पर होती हैं।
लेकिन कोई तो ऐसा तरीका ज़रूर होगा जिससे प्लेन क्रैश होने की सूरत में तमाम पैसेंजर्स की जान बचाई जा सके। तो इंजीनियर्स ने इस मसले का हल भी निकाल लिया है। हाल ही में एक फ्रेंच एयरबस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक रिमूवेबल कैबिन मॉड्यूल का पेटेंट फाइल किया है, जिसमें नॉर्मल एयरबस के पैसेंजर बॉडी को रिमूव कर दिया जाएगा और ऐसा कैबिन कैप्सूल लगाया जाएगा जो कि फुली रिमूवेबल होगा। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, किसी भी हादसे की सूरत में ये प्लेन से अलग हो जाएगा और इसके पैराशूट्स खुल जाएंगे, जिससे तमाम पैसेंजर्स की जान बच सकती है। और दूसरा, पैसेंजर्स को वेटिंग रूम में घंटों इंतज़ार करने की जगह इसी कैप्सूल में बैठा दिया जाएगा और प्लेन के आते ही ये कैप्सूल प्लेन से अटैच हो जाएगा, जिससे टाइम की भी बचत होगी और किसी हादसे की सूरत में पैसेंजर्स की सेफ्टी यकीनी हो जाएगी।